हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स नोट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ तथा प्रबंध के कार्य। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषाएं और प्रबंध की विशेषताएं। तो देखते हैं पहले प्रबंध का अर्थ। प्रबंध का अर्थ, प्रबंध का आशय अन्य व्यक्तियों से काम कराने की युक्ति से है। इस दृष्टि से जो व्यक्ति अन्य लोगों से काम कराने की क्षमता रखते हैं उन्हें प्रबंधक कहते हैं। लेकिन आधुनिक विद्वानों के विचारों की पृष्ठभूमि में प्रबंध एक साधन है या तकनीक है या एक प्रक्रिया है जो भौतिक एवं मानवीय साधनों को नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण एवं समन्वय आदि के द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। यही प्रबंधक होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य निम्न है। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन, पांचवा अभिप्रेरणा, छठा नियंत्रण, सातवां समन्वय। सबको को हम लोग बारीकी से देखेंगे। पहला नियोजन। एक प्रबंधक को प्रबंध करते समय सबसे पहले नियोजन यानी प्लानिंग करना पड़ता है। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में वर्तमान में निर्णय लेने से संबंधित होता है। नियोजन के अंतर्गत यह तय किया जाता है कि क्या करना है, कैसे, कब और कहाँ करना है और कौन करेगा और परिणामों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। नियोजन प्रबंध का पहला कार्य होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन। नियोजन के कार्यों को सफल बनाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन के बिना योजना का कार्य सफल नहीं हो सकता है। संगठन तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है: व्यक्तियों के समूह के रूप में, प्रक्रिया के रूप में और संबंधों की संरचना के रूप में। समूहवाचक संज्ञा के रूप में संगठन निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत व्यक्तियों का समूह है। भाववाचक संज्ञा के रूप में संगठन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत एक संगठन के विभिन्न क्रियाओं को परिभाषित एवं वर्गीकृत करके विभिन्न पदों को सौंपा जाता है। उन पदों को पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं तथा इनके बीच प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जाता है। एक प्रभावशाली संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति में सिद्ध होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का तीसरा कार्य नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का संबंध मानव संसाधन प्रबंध से है, जिसके अंतर्गत भर्ती, चयन, प्रशिक्षण जैसी क्रियाएं शामिल है। किसी भी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे उसके कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि सभी उसकी कुशलता को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का चौथा कार्य निर्देशन। प्रभावी निर्देशन के अभाव में योग्य एवं कुशल कर्मचारी की क्षमता का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा सही स्थान एवं सही माध्यम से सही मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण न करने अधीनस्थ दिशा विहीन हो सकते हैं। उनमें निराशा व्याप्त हो सकती है तथा वे संगठन त्यागने का निर्णय ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का पांचवा कार्य अभिप्रेरणा। निर्देशन का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रभावी अभिप्रेरण की आवश्यकता पड़ती है। अभिप्रेरण वह तकनीक है जिसके माध्यम से एक प्रबंधक कर्मचारियों को पूर्ण क्षमता से कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का छठा कार्य नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंध की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। नियंत्रण से आशय उस तकनीक से है जिसकी सहायता से वास्तविक निष्पादन को परिमापित निष्पादन के अनुरूप करने का प्रयास किया जाता है। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा परिमापित एवं वास्तविक लक्ष्यों के बीच की दूरी को समाप्त करने में सहायता मिलती है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का सातवां कार्य समन्वय। समन्वय का तात्पर्य विभिन्न उत्पत्ति साधनों को
और इनके कार्यों को इस तरह एक सूत्र में बांधना है जिससे कि वे प्रभावी ढंग से सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर सके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।